हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज है 12 जुलाई या 12 जुलाई के करंट अफेयर्स को देखें। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इंडिया फॉरेक्स रिजर्व कितने अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है? तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने कहाँ तक पहुंच गया है? लगभग 600 अमेरिकी डॉलर, 600 अरब डॉलर, 610 अरब डॉलर, 500 अरब डॉलर या 570 अरब डॉलर। तो भारत का इंडियन फॉरेक्स रिजर्व जो है 610 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया है। तो ऑप्शन बी सही है। 2 जुलाई को 2021 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.013 अरब डॉलर की वृद्धि के साथ 610.012 अरब डॉलर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर, इसी सूची में चीन पहले नंबर पर है। तो सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में चीन 3,330 अरब डॉलर के साथ पहले नंबर पर, उसके जापान 1,378 अरब डॉलर के साथ दूसरे नंबर पर, उसके बाद स्विट्जरलैंड 1,070 अरब डॉलर के साथ तीसरे नंबर पर और भारत 610 अरब डॉलर के साथ चौथे नंबर पर है। डॉट डॉट और रूस के बीच 2+2 वार्ता का आयोजन हुआ है। किस देश और रूस के बीच 2+2 वार्ता का आयोजन हुआ है? इंडिया, चाइना, अमेरिका, जापान। तो भारत और रूस के बीच में 2+2 वार्ता का आयोजन हुआ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ बातचीत की है। दोनों पक्षों में परमाणु, अंतरिक्ष ऊर्जा और रक्षा क्षेत्रों के दोनों देशों के बीच व्यापार सहयोग की प्रगति की समीक्षा की है। दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान, ईरान और सीरिया जैसे वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की है। एस जयशंकर के अनुसार भले ही दुनिया भर में बहुत सी चीज़ें बदल रही हो, रूस के साथ भारत के संबंध स्थिर रहे और सुरक्षा, वैश्विक शांति और स्थिरता में योगदान दिया। उन्होंने कोविड-19 महामारी के दूसरी लहर के दौरान भारत को रूस के समर्थन की भी सराहना की। भारत का स्पुतनिक वी वैक्सीन उत्पाद और उपयोग के लिए रूस का भागीदार बनाया गया। वे विदेश और रक्षा मंत्रियों के 2+2 वार्ता आयोजन करने पर सहमत हुए हैं। विदेश मंत्री और रक्षा मंत्रियों के 2+2 वार्ता जो है उस पर क्या होता है, सहमति जताया। दोनों नेताओं ने विशेष रूप से उत्तर दक्षिण गलियारे, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पर भी कनेक्टिविटी पर भी चर्चा की है। तो 2+2 वार्ता जो है किसके किसके बीच में होती है? रक्षा मंत्री और विदेश मंत्रियों के बीच में क्या होता है? 2+2 वार्ता होती है। इसके साथ कहता है रूस और अमेरिका दोनों के साथ कहता है 2+2 वार्ता होता है। अगला क्वेश्चन है, फेडरल बैंक के सीईओ फिर से किसे नियुक्त? फेडरल बैंक के फिर से सीईओ किसे नियुक्त किया गया? अतुल कुमार दास को, पीवी भारती को, माटम वेंकट राव को, श्याम श्रीनिवासन को। तो किसको नियुक्त किया गया है? ऑप्शन डी, श्याम श्रीनिवासन को फेडरल बैंक का सीईओ नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन डी सही है। फेडरल बैंक के शेयरधारकों को फेडरल बैंक के प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में श्याम श्रीनिवासन को फिर से नियुक्त के प्रस्ताव को मंजूरी दी गया है। उन्होंने 3 साल की अवधि के लिए फिर से सीईओ नियुक्त किए गए हैं, जो 23 दिसंबर 2021 से लेकर 22 दिसंबर 2024 तक प्रभावी रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 9 जुलाई 2021 को उनकी पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी है। किसने दी है? आरबीआई ने 9 जुलाई 2019 को इनकी नियुक्ति की मंजूरी दी है। कब से कब? 23 दिसंबर 2021 से लेकर 22 दिसंबर 2024 तक प्रभावी रहेंगे। अगला क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन जनसंख्या दिवस हर साल जो कहते हैं 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी सही है। तो 10 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व हास्य दिवस या विश्व हिंदी दिवस के रूप में 10 जुलाई को मनाया जाता है। जबकि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 11 जुलाई को क्या होता है? विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस हर वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाने वाला कार्यक्रम। इसका उद्देश्य जनसंख्या संबंधी समस्याओं और वैश्विक चेतना को जागृत करना है। यह
इस आयोजन 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के गवर्निंग काउंसिल के द्वारा स्थापित किया गया था। यह 11 जुलाई 1987 को 5 बिलियन दिवस के सार्वजनिक हित से प्रेरित था, जिसकी अनुमानित तारीख जिस पर दुनिया की आबादी 5 अरब लोगों तक पहुंच गई थी। कब? 11 जुलाई 1987 तक। विश्व जनसंख्या दिवस का उद्देश्य विभिन्न जनसंख्या मुद्दों पर लोगों की जागरूकता को बढ़ाना है, जैसे कि परिवार नियोजन, लिंग समानता, गरीब, मातृ स्वास्थ्य और मानव अधिकारों को महत्व को बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन है, किसने हंगर वायरस मल्टीप्लिकेशन मल्टीपल्स रिपोर्ट जारी की? किसने हंगर वायरस मल्टीपल रिपोर्ट जारी की? ऑक्सफैम ने, यूनिसेफ ने, आईएलओ ने या नीति आयोग ने? तो किसने जारी किए? ऑक्सफैम ने, जो क्या आता है हंगर वायरस मल्टीपल्स रिपोर्ट जारी की है। तो ऑप्शन ए सही है। विश्वव्यापी समस्या भूखमरी स्टारवेशन के आज हर मिनट में 11 लोगों की मौत हो रही है, जो कोरोना वायरस की जान गंवाने वाले से भी ज़्यादा है। अमेरिकी संस्था ऑक्सफैम की दी हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट में भूखमरी पर चिंता जाहिर की गई। इसके मुताबिक कोरोना काल में दुनिया के हर एक कोने में अकाल की पीड़ित की संख्या 6 गुना है, जिसमें से 2/3 लोग भूखमरी से शिकार हैं। इसका मुख्य वजह देश में जारी आपसी सैन्य संघर्ष। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना संकट के दौर में भी दुनिया $51 अरब का सैन्य खर्च बढ़ा। ये राशि भूखमरी खत्म करने में 6 गुना ज़्यादा है। ये राशि भूखमरी खत्म करने से 6 गुना ज़्यादा। भूखमरी से सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्रों की बात करें तो अफगानिस्तान, इथियोपिया, दक्षिणी सूडान, सीरिया, यमन बाकी देशों के मुकाबले सबसे आगे हैं भूखमरी के। अगला क्वेश्चन है, सामवेदान 2021 नामक एक हैकाथॉन की मेजबानी करने का प्रस्ताव दिया है। कौन करेगा इसकी मेजबानी? IIT दिल्ली और IIT मद्रास ने, IIT मद्रास एंड गूगल इंडिया ने, IIT मद्रास एंड सोनी इंडिया ने, या नन ऑफ दी। तो इसका मेजबानी करने का प्रस्ताव दिया है IIT मद्रास और सोनी इंडियन। तो ऑप्शन सी सही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी मद्रास, IIT मद्रास और सोनी इंडिया सॉफ्टवेयर ने सामवेदान 2021 नामक एक हैकाथॉन की मेजबानी करने का प्रस्ताव किया है। इस हैकाथॉन के तहत प्रतियोगियों को भारत में सामाजिक समस्याओं के समाधान विकसित करने के लिए कहा जाएगा। IIT MPTF, IIT मद्रास प्रवर्तक टेक्नोलॉजी फाउंडेशन, सेंसिंग सॉल्यूशन फॉर द भारत के प्रतिभागी इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर बोर्ड का प्रयोग करेंगे। इस प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण 1 जुलाई से शुरू हुआ है। यह पंजीकरण सभी भारतीय नागरिकों के लिए खुला है। विंबलडन खिताब और इस साल का तीसरा ग्रैंड बेरेटिनी या राफेल नडाल या रॉजर फेडरर। विंबलडन खिताब और इस साल का तीसरा ग्रैंड स्लैम किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। तो ऑप्शन ए से किसको हराकर? बेरेटिनी को हराकर। विंबलडन खिताब में क्या है? बेरेटिनी को हराकर, इटली के बेरेटिनी को हराकर नोवाक जोकोविच ने तीसरा ग्रैंड स्लैम जीता है। तो ऑप्शन ए सही है। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने सभी टेनिस प्रेमियों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए विंबलडन का खिताब अपनी झोली में डाले। जोकोविच ने इटली के बेरेटिनी को 6-7, 6-4, 6-4 और 6-3 से हराकर विंबलडन चैंपियन बनाने का गौरव हासिल किया। यह उनके करियर का 20वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। शीर्ष वरीयता प्राप्त जोकोविच का यह 30वां मेजर फाइनल था, जबकि बेरेटिनी यह जूनियर स्पर्धा में खेल चुके हैं। यह जोकोविच के करियर का 6ठा विंबलडन खिताब, इस साल का तीसरा ग्रैंड स्लैम रहा है। इससे पहले जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन में भी जीत चुके हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन इस पर किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। विंबलडन भी किसने? नोवाक जोकोविच ने जीता है। इसी के साथ हुई जोकोविच को यह खिताब जीतकर एक और दिग्गज राफेल नडाल और रॉजर फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी कर लिया। राफेल भी अभी तक 20 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं और फेडरर ने भी इतने ही ग्रैंड स्लैम जीते हैं। राफेल नडाल और फेडरर दोनों ही 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। उसके बराबरी इन्होंने भी की है नोवाक जोकोविच ने।